तो साथियों, आज सुनवाई थी 13% पर माननीय हाईकोर्ट में। और माननीय हाईकोर्ट ने आज क्या कहा है वो हम इसमें देख लेते हैं। ये बिल्कुल सरल भाषा में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है। और इसमें जो ये ऑर्डर कॉपी है माननीय हाईकोर्ट की, अभी जो है आई हुई है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें। तो इसमें जो कहा गया है, याचिकाकर्ताओं को 2 सप्ताह के भीतर संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। प्रतिवादियों के वकील ने बार में बयान दिया है कि वे 13% पदों पर नियुक्ति रोक रहे हैं तथा जब तक इस पदों पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक इन पदों को नहीं भरा जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिवादी राज्य 13% पदों को हटाकर अन्य भर्ती प्रक्रियाएं जारी रखेंगे। साथियों, जो पद हैं आपके 13% होल्ड, वो पद सुरक्षित रहेंगे और वो जब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट से जब तक न्याय नहीं हो जाता तब तक इन पदों को कहीं भी मतलब गुम नहीं किया जाएगा, वो सुरक्षित पद रहेंगे। तो अब कहने का मतलब ये है, हालांकि 87-13% पे जो फॉर्मूला है उसको लेकर माननीय हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई है कि ऐसा फॉर्मूला क्यों दिया है, सरकार से जवाब भी मांगा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ऑर्डर कॉपी में ये चीज़ें निकल के आई हैं तो कहीं ना कहीं अब यही है कि अब जो सारा कुछ जो मैटर है, सारा कुछ जो डिपेंड हो गया है वो हो गया है 36-67 पे। यानी जो याचिका जिसका बहाना लेके अभी जो है हाल ही में जो बताया गया था, तो 36-68 वाली जो एक गौतम वाली जो एक याचिका है उसको लेकर, तो जब तक उसका निर्णय नहीं हो जाता मुझे लग रहा है तब तक शायद नियुक्ति मिलना भी असंभव है। लेकिन वो जो निर्णय होगा तभी जाके निर्णय होगा। अब कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो ऑर्डर कॉपी आई है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जब तक मतलब ये बात सही है कि जब तक इन पदों को कहीं मतलब कहीं मतलब जो भी आप भर्ती प्रक्रिया कर रहे हैं तो इन पदों को आप जोड़ के नहीं करेंगे, इनको माइनस करके करेंगे। मतलब इन पदों को सुरक्षित रखा जाएगा और जब तक सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक ये पद सुरक्षित रहेंगे। और जैसे ही ऑर्डर आता है फिर इन पदों को रिलीज किया जाएगा, जारी किया जाएगा। तो साथियों, अब हमको क्या करना है, अब देख लीजिए आप कोशिश। हालांकि एडवोकेट्स भी पूरी कोशिश कर रहे हैं और हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, 87-13 फॉर्मूले पे फटकार जरूर लगी है, गवर्नमेंट को लगाई है माननीय हाईकोर्ट ने। लेकिन अब देखना है कि ये जो पद हैं, अब वो माननीय सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला होता है और क्या निकल कर आता है, ये अलग बात है। तो फिलहाल यही है, बाकी देखते हैं जो भी होगा। लेकिन इस ऑर्डर कॉपी को देख के तो यही लगता है अब कि अब जो सर्वोच्च न्यायालय से जो होना है, माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो डिसीजन आना है, उसी के हिसाब से ही जो होगा वो अब होगा। अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, अब ये सरकार जाने, ओबीसी का वर्ग जाने, अब ये आने वाला समय ही बताएगा। ठीक है, अब इसको देख के तो निराशा सी लगती है कि अब तो सर्वोच्च न्यायालय पे छोड़ दिया है, या फिर कैसे क्या कहें, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो ठीक है, जो भी है, अब ये छोटी सी एक अपडेट थी तो मैंने आपको दे दी। बाकी जो भी होगा देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद।